तो होता क्या है कि एवरीवन इज ट्राइंग टू आइदर किल अ किंग और बी अ किसी किंग। और की टांग खींच के किसी और जिसे इंग्लिश में कहते हैं पुलिंग द रग हाँ, आउट फ्रॉम अंडर समबडी एल्स। कोशिश तो की है लेकिन हुआ नहीं। तो करता कई दफ़ा बाहर निकल के शॉट लगाने का, लेकिन ये है कि वो फिर थोड़ा सा इंटेग्रिटी आपकी वहाँ पे आ रहा है। बंदा अगर कहता है कि मैंने तो कभी ऑफिस पॉलिटिक्स फेस नहीं की, तो आई थिंक आजकल के दिनों में इट वुड बी अ लाई। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल है। एक प्लान इंसान करता है और फिर दूसरा प्लान खुदा करता है। सलाम एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड। मेरा नाम फायज़ है और आज हम बात करने जा रहे हैं ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, चाहे वो फैमिली पॉलिटिक्स की बात हम करें या ऑफिस पॉलिटिक्स की बात करें। आज हम वैसे फोकस करेंगे ऑफिस पॉलिटिक्स पर और हमारे जो आज के मेहमान हैं वो उनका नाम है अदील गिल। ही इज़ ए सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर एट ए सेमी गवर्नमेंट फर्म। Yeah, it's a private company, ओके, but we are linked with the government organization. ठीक है। और आप सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं? Yes. ठीक है। वेलकम टू द प्रोग्राम अदील भाई। Thanks for having me on the show. थैंक यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग एन इंटरेस्टिंग Of कन्वर्सेशन course, विद yes. यू। ऑफिस पॉलिटिक्स क्या है? ऑफिस पॉलिटिक्स का जो एक मैंने डेफिनेशन शो से पहले वो देखा था वाज एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स टू इम्प्रूव देयर स्टेटस एंड पर्सनल एजेंडा। विदिन इटसेल्फ अब ये कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। नेगेटिविटी तब होती है जब आप ऑफिस पॉलिटिक्स की जब आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी और को आप नुकसान पहुंचाते हैं। एंड दैट इज़ द सब्जेक्ट द टॉपिक ऑफ टुडेज एपिसोड। Adil bhai, in the office that you work at, have you ever had to face any type of politics? लुक फाइज, जो पॉलिटिक्स है वो हर वक्त हर जगह हर एरिया में, इवन इन द ऑफिसेज इन द हाउसेज लाइक यू मेंशन, कि फैमिलीज में भी होती है और ऑफिस में भी होती है। तो ऑफ कोर्स जहाँ पे हम काम करते हैं डिफरेंट ऑफिसेज में, वहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो रहती ही है। अभी आपने एक डेफिनेशन बताई पॉलिटिक्स की, मैं भी आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ पॉलिटिक्स Okay. की। पॉलिटिक्स इज़ लाइक अ चेस गेम, जिसमें अगर आप रिप्लेस कर दें चेस की गेम को विद द पीपल, तो होता क्या है कि एवरी वन इज़ ट्राइंग टू आइदर किल अ किंग और बी अ किंग। Wow. So this is what is all about in the politics. In the office, Hmm. it's the same. होता क्या है कि everyone is trying to reach a certain goal. हर कोई चाह रहा है कि वो एक पोजीशन पर आए। इफ़ वो थोड़ा लो लेवल पे आए तो ऑफ कोर्स वो चाहेगा वो थोड़ी मैनेजरियल पोस्ट पर आए, लीडरशिप में आए। जो पहले से ऑलरेडी मैनेजर है वो चाहेगा कि वो मे बी जीएम्स या सीईओ की पोस्ट पर जाए। Hmm. तो इट्स ऑल अबाउट रेस। हम एक दूसरे को पीछा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को, ताकि हम आगे जाएं दूसरा पीछे रह जाए। आई थिंक ऑफिस के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है वो यही होती है। आप एक दूसरे को की लेग पुलिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो इसका जो मेन गोल है वो यही है कि यू हैव टू रीच एट अ सर्टेन पॉइंट और यू हैव टू अचीव अ सर्टेन गोल। जब आप एक जगह जाते हैं, एक ऑफिस ज्वाइन करते हैं, कोई भी वर्क प्लेस हो, राइट। हॉस्पिटल, द ऑफिस दैट यू वर्क एट, तो उस ऑफिस की या उस वर्क प्लेस की जो डायनामिक्स हैं, पावर डायनामिक्स या जिसे हम कभी कह सकते हैं, उसको आप किस तरह से गेज करते हैं? सो फाइज, अगर आपने असेस करना है कि आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स है या नहीं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके ऑफिस में ग्रुप्स होंगे। हम्म। ग्रुप्स किस तरह से होंगे कि इफ़ देयर आर टू मैनेजर्स या टू टीम्स, तो सर्टेन इंडिविजुअल्स के साथ बहुत से लोग इंगेज हो जाते हैं और ग्रुप्स बन जाते हैं। और जब ग्रुप्स बनते हैं तो वो एक दूसरे को पुल डाउन करते हैं, पुल डाउन इन अ वे कि अगर दो टीम्स हैं और एक रिसोर्स एक टीम में है और वो रिसोर्स दूसरी टीम को रिक्वायर्ड है, तो जो मैनेजर है उस टीम का वो उस रिसोर्स को दूसरी टीम में नहीं जाने देगा, अच्छा। सेइंग दैट के दिस इज़ माय पर्सन, ये मेरा बंदा है, ये मेरी टीम का बंदा है। या वो डिलेज क्रिएट करेगा, डिलेज इन अ सेंस के भाई हमारा ऑलरेडी ये काम चल रहा है, ये ज़रा एंगेज है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और दूसरी जो टीम का बंदा है वो ज़रा उसका काम ख़राब हो रहा होगा, डिले हो रहा होगा। ये तो खैर मैंने भी देखा है। I've seen this in an organization I used to work for where हुँ, एक डायरेक्टर जो है वो दूसरे टीम हुँ, को या तो सपोर्ट नहीं करेगा हुँ,
बहुत पेटी सी छोटी सी वजह देकर ऐसे कि ही भी उन्होंने उस वक्त हमें सपोर्ट नहीं किया, एग्जैक्टली चाहे वो हो सकता है दूसरी टीम का कोई बहुत वैलिड रीज़न वैलिड हो, रीजन हो। लेकिन बस जी उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, या हम्म ही और शी इज़ जस्ट वो उन्होंने वजह बना दी है, हम्म ठीक है, देयर इज़ नो रियल अर्जेंसी बस। हम्म एंड वो फिर उसमें फिर अगेन इन माय अंडरस्टैंडिंग वो बिकॉज ऑफ द हायर हम्म मैनेजमेंट बीइंग इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, वो बाकी हम्म जो लोअर टीम मेंबर्स होते हैं, जो मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव्स, वो भी उसका हिस्सा अनविलिंगली एग्जैक्टली उस चीज़ का हिस्सा बन जाते एक्चुअली हैं। होता ही है कि फॉर एग्जांपल अगर दो मैनेजर्स हैं, उन दो मैनेजर्स में से एक जो है इज़ द पार्टी ऑफ द हायर मैनेजमेंट, राइट। तो फिर वो अपने आप को सुपीरियर समझता है कि यार बिकॉज आई एम लिंक्ड विद मे बी सीईओ और जीएम, हम्म। तो क्योंकि मेरा लिंक ज़्यादा उधर है तो मेरी बात मानी जाएगी। हम्म। और इवन अगर दूसरा बंदा कुछ बात करेगा भी तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझता है और उसके बाद वो ऑफिस के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट करता है कि सारी उसकी बात मानी जाए। नथिंग्स गोना हैपन टू मी, ऑफ कोर्स अगर आप कोई मेरे खिलाफ कोई बात करेंगे भी तो इट्स नॉट गोना हैपन। तो वो इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी होती हैं जब यहाँ का आपको पता चलता है कि अच्छा यहाँ से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। तो दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी माइक्रो मैनेजमेंट। और माइक्रो मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है इन अ वे दैट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसी रिसोर्स आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल माई सेल्फ, कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाता। ऑफिस टाइम अगर 9 है और मैं 9:05 पे आ रहा हूँ, 9:03 पे आ रहा हूँ, 9:10 पे आ रहा हूँ, तो माई मैनेजर या अदर मैनेजर वुड वांट कि यार मैं 9 बजे पहुँचूँ, एग्जैक्ट 9 o'clock, नॉट इवन 9:01। ठीक है, तो दैट विल स्ट्रेस मी आउट कि हम्म। यार मैं सिर्फ 2 मिनट लेट हो रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे पुल किया जा रहा है ज़्यादा। वो मुझे स्ट्रेस आउट करेगा, वो मेरी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज करेगा। मैं ऑफिस के अंदर मे बी कंफर्टेबल ना हूँ काम करने में। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती हैं ऑफिस के अंदर, जो कि ना सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए बल्कि ऑल अराउंड द टीम फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो आपस की बात है, और या कोई हमें इस वक्त सुन नहीं रहा, ऑफ कोर्स देयर इज़ नो वन, ये शो यूट्यूब पे नहीं जा रहा। कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी पॉलिटिक्स का हिस्सा बने हो, या आपका कभी बीच में दिल किया हो कि यार मैं भी ज़रा थोड़ा सा यू नो किसी और की हाँ टांग खींच के, किसी और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पुलिंग द रग हाँ, आउट फ्रॉम अंडर समबडी एल्स। कोशिश तो की है लेकिन हुआ नहीं। वो वो देयर इज अ सर्टेन रीजन फॉर दैट, मतलब अच्छा। उसमें ये है कि वो एक आपकी अपनी एक ना इंटेग्रिटी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है कि यार राइट। दिल तो करता है यार किस तरीके से ना इसने मेरे साथ किया था, आज ज़रा मैं मेरे पास मौका आया है, इसको मैं आज ज़रा ना खींच लूँ किस तरीके से। लेकिन ऑफ कोर्स फिर वहाँ पे आपकी इंटेग्रिटी आती है कि यार नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। अगर उसने किया था तो अगर मैं भी करूँगा तो मेरे में उसमें क्या फ़र्क है। तो दिल तो करता है कई दफ़ा बाहर निकल के शॉट लगाने का, लेकिन ये है कि वो फिर थोड़ा सा इंटेग्रिटी आपकी वहाँ पे आ जाती है और फिर आप कहते हैं यार इट्स ओके। इंटेग्रिटी की आपने बहुत मज़े की बात की है, तो ये इंटेग्रिटी, ये जो एक वैल्यू है इंटेग्रिटी की, ये कहाँ से आती है? इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटेग्रिटी कहाँ से आती है। फॉर मी माई इंटेग्रिटी इज़ थ्रू माई फेथ। ठीक है, अच्छा। यस, यू नो बाइबल आपको सिखाती है वेरी क्लियरली कि कि आपने किसी के साथ बुरा नहीं करना, इवन दो अगर उसने आपके साथ बुरा किया भी है तो आप अपने दुश्मन के लिए बरकत चाहें, उसके लिए दुआ करें। सो समटाइम्स अगर आपके साथ ऑफिस के अंदर किसी ने आपके साथ कोई ऐसी बात कर दी है, आपको हर्ट किया है, मे बी आपको डैमेज किया है, आपकी लेग पुलिंग की है, आपको इस तरह से हर्ट किया है, मे बी फाइनेंशियली आप हर्ट हुए हैं उसकी वजह से, लेकिन जब आपके पास मौका है और आप भी वही चीज़ उसके साथ कर देते हैं जब आपको मौका मिला, तो देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम। इसी जो आप बात करें, देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल इन द बाइबल एज़ वेल ऑफ जोसेफ एंड हिज ब्रदर्स, यस, और आप शायद जी हाँ। या सो आप देखें, इट्स ऑल पॉलिटिक्स। उसके भाइयों ने पॉलिटिक्स की, जोसेफ के साथ, यूसुफ के साथ पॉलिटिक्स की थी कि इसको हम किस तरीके से डैमेज करें। ठीक है, इसको हम यहाँ से निकालें ताकि जो सारी बरकत है, जो सारी चीज़ें हैं, जो अटेंशन है अपने बाप की, वो हमें मिले। हुँ। और लेकिन एक प्लान इंसान करता है और फिर दूसरा प्लान खुदा करता है। हुँ। और खुदा ने यूसुफ के साथ जो प्लान था वो यही था कि उसको एक सर्टन जगह पे लेके जाना था। और आप उसमें देखें यूसुफ की भी एक ओबीडियंस है। हुँ। उसने खुदा से ये शिकवा नहीं किया था कि वाई दिस इज़ हैपनिंग। हुँ। वो उससे फ़्लो के साथ गया। उसको ये नहीं पता था कि वो कहाँ पहुँचेगा, वो क्या बनेगा, उसके साथ क्या होगा। लेकिन उसको ये पता था कि जो कुछ हो रहा है वो खुदा की मर्ज़ी से हो रहा है और इसमें खुदा का प्लान है। अब उसने जब एक जगह पे पहुँच गया और कहत पड़ा, तो उसने अपने भाइयों को फिर अनाज भी दिया और हुँ। उसको माफ़ भी किया।
इंटेग्रिटी के साथ फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में फॉरगिवनेस नहीं है, तो इंटेग्रिटी नहीं आ सकती, यू नो? वाओ! फॉरगिवनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटेग्रिटी। एक ऑफिस के माहौल में हुँ, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स दैट समवन जो आपको नज़र आते हैं किसी को हुँ, भी दैट वी शुड कीप एन आई आउट फॉर, वो क्या रेड फ्लैग्स हैं? मेरे जहन में इस वक्त एक फेवरेटिज्म, हुँ, या बहुत हम शायद टीवी पे मूवीज में बहुत दिखाते हैं कि जी हुँ, काम आपने किया है, क्रेडिट हुँ, किसी और हुँ, ने ले हुँ, लिया। हुँ। व्हाट एल्स इन योर ओपिनियन आर दीज रेड फ्लैग्स? मेरे ख़्याल से न एक और जो चीज़ होगी डिप्लोमेसी। अच्छा। व्हेन यू आर डिप्लोमैटिक, अच्छा, डिप्लोमैटिक में भी 2 चीज़ें हैं। एक तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है एंड द अदर इज़ द नेगेटिव एस्पेक्ट। वेरी नाइस। ओके। अच्छा, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि द यू टर्न, रिमेंबर या जी जी। आईटीआई एक का यू टर्न। अब या वो जो यू टर्न है ना, दैट इज़ अ पॉजिटिव डिप्लोमैटिक अप्रोच। ओके। कि आपने एक सर्टेन डिसीजन लिया, आपको लगा कि यार दिस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, आपने एक यू टर्न लिया टू चेंज सर्टेन थिंग्स कि यार इसको हम चेंज करते हैं और इसको हम थोड़ा डिफरेंट एंगल से लेकर आते हैं, ठीक है? जो नेगेटिव एस्पेक्ट है दैट इज़ कि यार आपने एक दूसरे बंदे को साइड पे करने के लिए एक ऐसी ऐसी पॉलिसी क्रिएट की कि उसकी जो एक अच्छी चीज़ थी, उसकी जो सक्सेस थी, उसको आपने साइडलाइन किया और अपनी अप्रोच को सामने लेकर आए। जिस तरह आपने बोला भी कि आपने दूसरे के काम को पुट बिहाइंड किया और अपने आप को आगे लेके आए। एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 टीम एक टीम थी, उसमें 2 बंदे काम कर रहे थे। अगर मैं अपने डिज़ाइन की बात करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कि मेरे सबऑर्डिनेट ने एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट किया हो और मैंने जब प्रेज़ेंट किया आगे जाकर और उसको अपलॉड हुआ और वो अच्छा लगा सबको और मैंने कहा दिस इज़ क्रिएटेड बाय मी। हम्म। तो दिस इज़ डिप्लोमैटिक अप्रोच। आपने अपने सबऑर्डिनेट की उस सक्सेस को आपने कन्वर्ट कर लिया अपनी सक्सेस के लिए। आपने उसकी उस अच्छी चीज़ को अपने लिए गेज कर दिया कि यार ये मैंने किया है, ताकि जो सारा कुछ उसका बेनिफिट है वो आपको मिले, रादर ओके। देन कि आपके सबऑर्डिनेट को। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। अदील, आपको कभी अपने ऑफिस में, और लाजमी नहीं कि इसी ऑफिस में जहाँ हुँ, पे आप इस वक्त हैं, जनरली ओवर द कोर्स ऑफ योर करियर, हुँ, ऑफिस पॉलिटिक्स फेस आपने कभी की हैं? और अगर करनी पड़ी आपको ऑफिस हुँ। पॉलिटिक्स फेस, तो फिर हाउ डिड यू डील विद दैट? अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर आप ये कहें कि मुझे कभी ऑफ़िस पॉलिटिक्स फेस नहीं करनी पड़ी, तो ये एक झूठ होगा। कोई भी बंदा अगर कहता है कि मैंने तो कभी ऑफ़िस पॉलिटिक्स फेस नहीं की, तो आई थिंक आजकल के दिनों में इट वुड बी अ लाई। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल है। हम्म। क्योंकि ऑफ़िस पॉलिटिक्स हर जगह होती है। यू विल बी वेरी लकी और ब्लेस्ड, आई वुड से, कि अगर आपको कोई ऐसी टीम मिल जाती है कि जो बहुत ही काम एंड कूल हैं और आपके साथ कोई ऐसी पॉलिटिक्स नहीं हो रही। आई मस्ट नॉट टेक नेम ऑफ द कंपनी, बट ऑफ कोर्स मेरे साथ भी हुआ। अ, अगर शेयर करूँ तो इस तरह था कि मेरी परफॉर्मेंस के साथ मेरी एवेल्यूएशन थी और एवेल्यूएशन के साथ प्रमोशन ड्यू थी। ओके। अब जो प्रमोशन ड्यू थी, तो ये हो रही थी प्रमोशन आफ्टर मैनी ईयर्स और मेरा लिस्ट में नाम भी था, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि प्रमोशन नहीं हुई एंड मैं हर्ट भी हुआ बहुत ज़्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का पता था कि जो कुछ हो रहा है वो किसी वजह से हो रहा है। मैं सिर्फ मुझे याद है, मैं सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए परेशान हुआ था कि वाई दिस हैज़ हैपन। तो लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि ये क्यों हुआ है और ये इसके पीछे वजह क्या है और ये कैसे ठीक भी होगा। और मैंने फिर अगेन मैंने दुआ की इसके लिए और मैंने यही दुआ की थी कि खुदा, मुझे पता है कि मेरी उम्मीद तेरे से है और तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता और आई न्यू कि ये चीज़ अब ठीक होगी। और फिर मैं नेक्स्ट डे अपने मैनेजर के पास गया और रादर ऑफेंडिंग हिम या उसको करने के लिए मैंने उससे उनसे यही क्वेश्चन पूछा कि मैंने कहा, सर सिर्फ मुझे ये बताएं कि मेरी प्रमोशन व्हाई डू यू थिंक कि नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे जो क्वेश्चन दिया, जो आंसर दिया, उसने मुझे थोड़ा सा हैरान भी किया। उन्होंने मुझे कहा कि अदील, तुम्हारी प्रमोशन इसलिए नहीं हुई कि तुम्हारी जगह हमें एक ऐसे बंदे को प्रमोट करना पड़ा जो कि अगर छोड़ के जाता ऑफिस को तो हमें वैसा बंदा नहीं मिल रहा था, इसलिए तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो मैं उस वक्त थोड़ा सा हैरान भी हुआ और परेशान भी हुआ कि ये कैसा आंसर है कि किसी और को सेव करने के लिए मुझे सेक्रीफाइस। तो फिर मुझे जीसस की वो चीज़ याद आई हम्म। कि वाइल सब कुछ हो रहा था क्रॉस से पहले, तो यही सब कुछ हो रहा था। ही डिड नथिंग, ठीक है? और उनको सैक्रिफाइस किया गया हम्म। और उनके अगेंस्ट अपने ही लोगों ने, जिस तरह यहूदा स्कुरिती है, उसने ही जीसस को बेच दिया सिर्फ चंद सिक्कों की खातिर। तो मुझे वो चीज़ याद आई और मैंने उनको वो रिप्लाई किया। मैंने कहा, सर, दिस इज़ नॉट गोइंग टू पुट मी डाउन एंड मैं आपको ये आज प्रॉमिस कर रहा हूँ यहाँ पर
कि मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करूँगा और पहले ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाऊँगा आपको। और उन्होंने जब मेरा ये आंसर सुना ना, तो वो एक दफ़ा ना थोड़ा खामोश हो गए, चुप हो गए। वो कहते थे, मैं तुमसे ये आंसर या रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं समझ रहा था कि शायद तुम आगे से मुझे कोई और बात करोगे। मैंने कहा नहीं सर, जो मेरी तालीम है, जो मेरा फ़ेथ है, वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं एक तो आप सीनियर हैं, मैं आपसे बदतमीज़ी करूँ। दूसरी चीज़ ये कि मेरा ईमान मुझे ये सिखाता है कि जो कुछ हो रहा है, वो किसी मकसद से हो रहा है। आपने Hmm. जो चीज़ की है, वो आपने ठीक किया है। लेकिन आई नो कि मेरा खुदा मुझे ज़रूर कामयाब करेगा। और इवेंचुअली क्या हुआ कि आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, पहले जो प्रमोशन की थी वो मैनेजर्स ने की थी। अब जो प्रमोशन होने लगी थी, वो फिर आई टॉप मैनेजमेंट से, वेरी अच्छा। टॉप मैनेजमेंट से। उन्होंने कहा कि अदील की प्रमोशन करनी है। तो वहाँ पे फिर खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ और फिर सारे लोग परेशान हुए कि ये कैसे? मतलब सबकी प्रमोशन तो ऐसी हुई और इसकी प्रमोशन के लिए ऊपर से बात आई है वाओ! कि तो फिर मैंने उस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि खुदा का वादा वाक़ई सच्चा है और वो अपने वादों पे कायम रहता है। हम लोग भूल जाते हैं कि हम छोटी-सी हमारे पे प्रॉब्लम आती है ना जब, तो हम खुदा को वो कहना शुरू कर देते हैं, खुदा ये मेरे साथ क्यों हुआ? तूने मेरे साथ क्यों किया ऐसे? तो हमें चाहिए कि जब ऐसी कोई चीज़ हो हमारे साथ, हम हर्ट हों, कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही, तो हमें अपने खुदा के साथ उस वक़्त कायम रहना चाहिए और उस पे यकीन रखना चाहिए कि ये होगा और अपने वक़्त पे होगा। उससे उस चीज़ से निकल के हुँ, आफ्टर यू डेल्ट विद दैट सिचुएशन हुँ, उसके बाद डिड इट मेक इट ईज़ियर फॉर यू, मतलब उसके बाद आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो गया था कि हुँ, अब अगर दोबारा मेरे साथ इस तरह की सिचुएशन होती है तो हाउ डू आई डील विद इट, या मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए? हुँ। सो वर्क प्लेस के अंदर आपका जो बिहेवियर है वो क्राइस्ट लाइक होना चाहिए। ओके। एंड इससे मतलब ये है कि आपका उठना-बैठना, आपका खाना-पीना, आपका लोगों से बात करना, लोगों के साथ बिहेवियर बहुत क्राइस्ट लाइक होना चाहिए। आप दिन का आगाज़ दुआ से करते हैं या नहीं करते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका लोगों के साथ क्या बिहेवियर है, आप लोगों को माफ़ करते हैं या नहीं करते। अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया है, कोई ऐसी बात हो गया है, तो लेट इट गो। मतलब आप बस फॉरगिवनेस करें और लोगों को ये रियलाइज़ करवाएँ कि यू आर डिफरेंट इन अ वे के आप उन जैसे नहीं हैं, आप उन जैसा बिहेवियर इवन दो कि वो आपके साथ कर रहे हैं, आप उनके साथ वैसा बिहेव नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें आपको डिफरेंट करती हैं और ये सब चीज़ें आपको प्रोमिनेंट भी करती हैं। और जब आप इस तरह का अखलाक रखते हैं, इस तरह की बात करते हैं, तो वो फिर आपसे थोड़ा-सा वन स्टेप पीछे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दिस इज़ नॉट द पर्सन जिसको हम बग कर सकते हैं, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं ऐसे, बिकॉज़ ही इज़ ऑलरेडी ये अपने फेथ में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो हुँ, आपको फिर इस तरह से इतना बग नहीं करते, फिर आपको इतना उस तरह की ट्रीटमेंट नहीं देते। और बल्कि इनफैक्ट मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है, वो बल्कि उल्टा आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हुँ। इन अ वे कि यार दिस पर्सन इज़ अ पर्सन कि जो अपनी ईमान में बहुत मजबूत है और ये क्योंकि बाकी लोगों की रिस्पेक्ट भी करता है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि जो लोग थोड़े से रिलीजियस ज़्यादा होते हैं, हुँ। वो फिर दूसरों को ज़रा थोड़ा-सा यू नो नीचा समझते हैं कि यार मैं तो बहुत रिलीजियस हूँ एंड आई एम गुड, बाकी व्हिच सब आई फील तो इज़ अ नेगेटिव थिंग अ लिटिल यस, बिट। दैट जी। इज़ अ नेगेटिव थिंग। वो उस तरफ नहीं आपने जाना। आप खुद अच्छे हैं, लेकिन आपकी अच्छाई दूसरों तक ट्रांसफ़र होनी चाहिए। मेक फ्रेंड्स, यस, नेटवर्किंग, अपनी यस, ऑफ इंटरनल कोर्स। नेटवर्किंग जो होती ऐसा है नहीं वो है कि करें। आप कहें कि मैं डिफरेंट हूँ, अब मैं बिल्कुल ही डिफरेंट हूँ। जी, जी। ठीक है ना? नॉट इन दैट वे। आप डिफरेंट हैं इन अ वे कि आप क्राइस्ट लाइक हैं। हुँ। दैट इज़ द थिंग। प्रैक्टिकली और क्या किया जा सकता है? इन ये जो आपने सारी हुँ, एडवाइस दी है, दिस इज़ 100% प्रैक्टिकल। हुँ, लेकिन इसके अलावा देयर आर सम, आई फील देयर आर सम अदर थिंग्स, जैसे आप अपनी नेटवर्किंग इंटरनली थोड़ी-सी हुँ, स्ट्रॉन्ग करें। जो मेरा ख़्याल है कि मेरे जैसे जो थोड़े-से नेचुरली शाय हुँ, लोग हैं, वो नहीं करते। वो राइट। बस कोने में जाके बैठ जाते हैं, हुँ, सुबह जाके अपना काम करके 1-2 लोगों से हेलो हाय करके बस आ हुँ, गए, हुँ, व्हिच हुँ, आई फील अब हुँ, आई फील के इज़ नेगेटिव फॉर योर ग्रोथ। एग्ज़ैक्टली। अगर आप किसी मैनेजर से बातचीत नहीं रखते हुँ, या अपने सीनियर से, आप सीखते भी बहुत कुछ हैं उन लोगों से। सही है। आप उनकी नज़र में भी आते हैं कि अच्छा यार, हुँ, एक ऐसा भी बंदा है जो इफ समवन इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर और अ हुँ, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी और समथिंग, इफ पीपल डोंट नो यू, अगर उनको पता नहीं है कि यार ये बंदी एक ऑर्गेनाइजेशन में है, हुँ, you will never grow. So I feel that there are some other practical steps that we can take, हुँ, that someone can take to deal with office politics, हुँ, without putting someone else down. आप अपने आप को बस थोड़ा सा नज़र में लेके आए हुँ, अपने हायर मैनेजमेंट की, जिस तरह से आपने बताया, आपने अपनी एग्जांपल दी, हुँ, that your higher management knew that you exist हुँ, as a graphic designer, as a हुँ, senior graphic designer, and they acknowledged it, यस, और फिर आपको प्रमोशन भी उसी तरीके से उसी तरह से मिली। यस, एग्ज़ैक्टली। अगर मैं आपके इस क्वेश्चन को अगेन पॉलिटिक्स के साथ लिंक करूँ ना थोड़ा-सा, जी। जो हमने स्टार्ट में बात की थी, कि देखें, अगर हम पॉलिटिक्स को इन अ पॉजिटिव वे लें, तो आपकी नेटवर्किंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, जिससे आपने बात की। अब वो कैसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे इन अ पॉजिटिव वे, तो यू विल नेवर कम टू नो कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। या। ठीक है? तो आप सबसे बात करें, नॉट इन अ नेगेटिव वे, नॉट इन अ मे बी कोई किसी की लेग पुलिंग करने के लिए नहीं। आप
सबसे बात करें, अच्छे से बात करें। अवेयरनेस यस, आपको आपको अपनी अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगी की होनी कि चाहिए। आपको कौन-सा बंदा कैसा है, जी हाँ। किसकी क्या तबीयत है, किसको क्या अच्छा लगता है। मेबी हो सकता है कि आपके मैनेजर को आपकी कोई सर्टेन वे ऑफ टॉकिंग ना पसंद हो, वो हुँ, उसी से चिढ़ता हो। अगर आपको पता चल जाए कि ये आपकी इस बात से थोड़ा-सा घबराता है, तो आप वो चेंज कर लें उसके लिए। हुँ, तो होगा क्या कि वो आपके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखना शुरू कर देगा। हुँ, वो आपके साथ चेंज हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि अच्छा, अब ये वैसे बात नहीं करता। तो आपने थोड़ा-सा अपने आप को भी चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है कि आप रिजिड हो जाएँ कि भई मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं ऐसे ही रहूँगा। बाकी सब चेंज होंगे। तो ये जो आपका एटीट्यूड है ना, ये आपको प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब आप किसी वर्क प्लेस में होते हैं तो आपने आपको इतना सॉफ्ट करना होता है कि आप अपने आप को जो है वो दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व कर सकें। आप उनके साथ खाएँ-पिएँ इनफैक्ट नथिंग रॉन्ग विद दैट मतलब आप उनके साथ खाएँ-पिएँ, बैठें, गपशप करें, चाय पिएँ। मैं जब नया-नया गया तो मेरी ऑफ़िस की एनवायरनमेंट इस तरह की थी, थोड़ी पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें जो जूनियर्स थे वो कभी भी सीनियर्स के साथ जाकर मेरा निकाल के बैठते थे। अच्छा, लेकिन मैंने जब ये रियलाइज़ किया मैं कहा यार दिस इज़ रॉन्ग एक्चुअली ये क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई स्टार्ट गोइंग इनटू द ऑफिस ऑफ द मैनेजर्स और अच्छा। मैं जाके उनसे बैठता था और गपशप करता था और वो मुझे चाय ऑफ़र करते थे, बिस्किट भी मँगाते थे, सारा कुछ करते थे और जो बाकी लोग थे ना स सॉरी मैं पूछना ही मुझे बहुत क्यूरियस आई हुँ, इंटरप्टेड आई नो एंड आई अपोलोजाइज़ लेकिन नो प्रॉब्लम। मैं पूछना ही चाह रहा था हुँ, कि यकीनन आपके जो जो आपके कलीग्स थे, हुँ, आपके पीयर्स थे, जूनियर्स हुँ। जो आपके साथ के थे, उनको शायद ये बात नहीं अच्छी लगती होगी कि आप क्यों ऐसा ही है या उनको अच्छी तो शायद पता नहीं लगती थी, नहीं लगती थी। उनको ये चीज़ वो हैरान बहुत होते थे अच्छा। कि ये तुम कर कैसे लेते हो? मतलब हम तो कभी इनके पास नहीं जाते, बात करने भी इवन तो तुम जाते हो, ये तुम्हें चाय भी पिलाते हैं, ये बिस्किट भी खिलाते हैं और ये क्या मामला है? मैंने कहा यार द ओनली थिंग इज़ आप वो कोई ऐसे तो नहीं है कि आपको खा जाएँगे भाई। आप उनके साथ जाके बात करोगे तो वो क्या कहेंगे, "आप क्यों आए हो? हुँ, चले जाओ यहाँ से।" ऐसा नहीं है। आप उनके साथ जाके बातचीत करते हो, गपशप करते हो, तो आपसे गपशप करते हैं और आप उनके साथ अगर आप एक किसी ऐसे ख़ास टॉपिक पे बात कर रहे हो मैंने इनफैक्ट अपने ऑफ़िस में बहुत दफ़ा रिलीजियस टॉपिक्स पे भी बात किया है और बड़ी ग्रेसफुली बात की है, ठीक है? आप किसी को ऑफेंड नहीं करो, आप उनकी बात सुनो भी। हुँ, अपनी बात ही सिर्फ़ करो, आप उनकी बात सुनो भी और जब आप टू वे आते हो ना, आप बात करते भी हो और बात सुनते भी हो, तो देन जो है ना, वो एक कन्वर्सेशन में कन्वर्ट होती है। लेकिन अगर आप कहो कि मैं सिर्फ़ बात करूँगा और सुनूँगा नहीं, तो देन फिर जो है ना लोग उस चीज़ के लिए परेशानी बनती है। तो आप बड़े आराम से हम्बल तरीके से उसके पास जाएँ, बात करें, गपशप करें। तो मैंने इसी तरह किया और मेरे मतलब मैनेजर्स के साथ भी फ्रेंडशिप हुई और अभी भी मैं अपने हायर मैनेजमेंट के साथ भी बात करता हूँ बड़ी फ्रीली और ईज़िली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को माहौल के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह से इन्वॉल्व करते हैं, किस तरह से इंडल्ज करते हैं। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अदील भाई थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग सच वंडरफुल थैंक यू सो बहुत मच। जी, इंस्पिरेशनल आपने बातें शेयर की हैं। मैं खुद जो आप बातें कर रहे थे आई वाज़ व्हाइल यू वर टॉकिंग मैं कुछ अपनी पर्सनल लाइफ पे कुछ चीज़ें अप्लाई राइट। कर रहा था और सोच रहा था उनके बारे में एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे वो हुँ, भी आपकी बहुत सारी स्पेशली जहाँ पे आपने फेथ की बात की और हुँ, एक सिचुएशन से निकल एक नेगेटिव सिचुएशन हुँ, को आप जब खुदा के हाथों में छोड़ देते हैं एंड यू लेट हुँ, गॉड ब्रिंग यू आउट ऑफ दैट एंड हुँ। और फिर आप कहते हैं कि भी खुदा ही मुझे इसमें से निकालेगा और खुदा ही मुझे एग्ज़ैक्टली, बरकत देगा एग्ज़ैक्टली। जब जब खुदा ने मुझे बरकत देनी होगी तो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस थैंक यू सो टुडे मच। व्यूअर्स आई होप कि आप सब भी उतने ही इंस्पायर हुए होंगे अदील की बातों से जितना मैं आज हुआ हूँ और याद रखें कि ऑफिस पॉलिटिक्स एक ऑफिस लाइफ ऑफिस के इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है जिसे हम शायद उसको सेपरेट या अलग नहीं कर सकते अपनी प्रोफेशनल लाइफ से तो देर इज़ ऑलवेज अ वे मेरे ख्याल से कि एक तरीका है जिससे आप उसे डील कर सकते हैं एंड जैसे दिल भाई ने कहा कि लीनिंग ऑन टू योर वैल्यूज़ योर फेथ and values not just of your faith but also your upbringing and other such factors if you lean on to your values and your faith आप बहुत एक साफ शफाफ तरीके से अपने आप को ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रख सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं एंड देन ऑब्वियसली एट द एंड लाइक ही शेयर्ड लीविंग थिंग्स इन द हैंड्स ऑफ द ऑलमाइटी इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ आपने अपने आप को हर तरीके से कवर किया है रेडी किया है तो यकीनन खुदा आपको कहीं ना कहीं पर इफ़ यू फील कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बन गए हैं ही विल without any doubt restore you to glory. Actually, thank you very much for watching. And if you have any comments, तो please comment section पे leave your feedback. अगर कोई ऐसे topics हैं जो आप चाहते हैं कि हम उन पर discussion करें जैसे आज हमने दिल भाई के साथ की या कोई ऐसे personalities हैं या लोग हैं
everyday people like you and me, like Adil. We are not celebrities. We are people just like everyone else watching this episode right now. And if you feel कि कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो इस podcast पर आके they can share some valuable insight, some inspiration with us, please let us know, and we will be more than happy to reach out and talk to them. Thank you very much once again, Adil bhai, for you your so time. much. आपने Thank you so छुट्टी much. के दिन time निकाला No problem at all. हमें Yeah. हमारे साथ बात करने के लिए. Viewers, thank you very much once again, and until next time, God bless. Khuda Hafiz.